आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्या एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ के हम जेई मेंस और एडवांस के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे डिफिकल्ट पेपर के लिए सफिशिएंट है। इन क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही अगर सफिशिएंट है तो हमें एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएं। तो हम सभी जानते हैं 3 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे मेंस और एडवांस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो हम तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी बुक है क्या वो जेईई मेंस और एडवांस के लिए सफिशिएंट है, और है तो कैसे। इन सब बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की बुक है उनके बारे में आपसे बात करूंगा। अगर केमिस्ट्री की आप बुक्स देखेंगे तो उन सभी बुक्स में एनसीईआरटी की जो बुक है बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई है, और जेईई मेंस और जेईई एडवांस में डायरेक्ट इनके क्वेश्चंस आते हैं। मुझे आज भी याद है 2011 में एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक कॉम्प्रहेंशन आया था, और अगर जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी 11th और 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से याद हुई होगी उसने वो क्वेश्चन देखते ही कर दिया होगा, वो इतना आसान था। लेकिन आपको उसके लिए एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जेईई मेंस या जेईई एडवांस के अगर आप पेपर देखेंगे तो एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं वो लोग। कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। एक अच्छी बात क्या है, जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस या मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं, ताकि अगर कुछ भी थोड़ा सा चेंज होता है तो हम उन्हें क्वेश्चन में समझ पाते हैं कि उनमें चेंज क्यों हो रहा है। तो सबसे अच्छी जो लिखी हुई है एनसीईआरटी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है। अब जहां पे ये प्रॉपरली कवर अप नहीं कर पा रही है केमिस्ट्री वो है फिजिकल केमिस्ट्री। दिक्कत क्या है, वहां पे थ्योरी तो उन्होंने बहुत अच्छे से दी हुई है लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की कमी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें हर चैप्टर के लिए अब 50 to 60 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो मिनिमम लगाने ही होते हैं, लेकिन इतने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बुक में है ही नहीं, तो बच्चे अटेम्प्ट कहां से करें। तो ये जो एक प्रॉब्लम है फिजिकल केमिस्ट्री के साथ में है एनसीईआरटी की बुक में। अदरवाइज अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए, तो इन दोनों के लिए आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी बुक आपको जेईई मेंस या एडवांस के लिए कहीं और मिलेगी। क्यों? देखिए, बहुत सारी बुकें हैं जो बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं, लेकिन ये आपकी टाइम सेविंग है, क्योंकि देखिए ये शॉर्ट एंड एफिशिएंट वे में लिखी हुई है, तो ये आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम सेविंग बुक है। आप इसे कम टाइम में ज्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि देखो जेईई मेंस में मुझे पता है 120 मार्क्स केमिस्ट्री के होते हैं, अगर आप अच्छे से, अगर आपको एनसीईआरटी टिप्स पे एकदम याद है ना, एनसीईआरटी एकदम टिप्स पे, तो आप इजीली 90 to 95 स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है ये आपका बहुत मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उठ के आता है। क्योंकि हमें पता है अभी तक तो सीबीएसई पेपर बना रही थी और क्या फॉलो होता है वहां पे, एनसीईआरटी। अब एनटीए के में देखना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एनटीए भी फॉलो क्या करेगी, जो मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल। तो एनसीईआरटी हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एनसीईआरटी टिप्स पे याद होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको जरूर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए और बुक्स की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अगर आपने प्रॉपरली समझी तो आपको जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पी बहादुर करके बुक है, वो काफी अच्छी है, आप चाहें तो उसे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स और मैथ्स के बारे में। केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बोलूं तो एनसीईआरटी एकदम इनफ है, आप जेईई मेंस और एडवांस से आराम से क्रैक कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। क्या ये सेम बात सही है फिजिक्स और मैथ्स के लिए? चलिए समझते हैं। देखिए, फिजिक्स और मैथ्स का जिस तरीके का पेपर जेईई मेंस और एडवांस में आता है, तो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है या थ्योरी है तो वो फिजिक्स और मैथ्स के लिए इनफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, तो अगर आपने वो फिजिक्स प्रॉपरली पढ़ी है एनसीईआरटी की तो आप जल्दी कर लेंगे। सिमिलरली मैथ्स में जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स वाला और मैथमेटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, ये दोनों से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, और
आसान आता है, एनसीईआरटी लेवल का जाता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी के दोनों चैप्टर करे हैं तो आपके दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सिमिलरली कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, वो अगर आपने एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ी है 11th और 12th की तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। तो कुछ 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं फिजिक्स और मैथ्स के जो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अदरवाइज फिजिक्स और मैथ्स का स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा आता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हम मेंस या एडवांस में फिजिक्स और मैथ्स में अच्छे स्कोर कर पाए। इसके लिए हमें कुछ दूसरी रेफरेंस बुक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे लोग फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा या फिर डीसी पांडे यूज करते हैं, और मैथ्स के लिए भी और भी बहुत सारी बुक हैं, जैसे सेंगेज पब्लिकेशन की है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, कोई और भी बुक्स होती हैं बहुत सारे राइटर्स की, तो वो बच्चे फॉलो करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो केमिस्ट्री है हमारी, केमिस्ट्री आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और सिंपल सी बात बहुत इफेक्टिव वे में लिखी हुई कि आप कम टाइम में पढ़ के बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। रेदर देन आप बुक्स को फॉलो करेंगे तो उसमें आप 50 पेज पढ़ेंगे तब आपको कुछ एफिशिएंट मिलेगा। यहाँ पे आपको वही चीज 10 पेज में मिल जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे से और बहुत सोच समझ के लिखी हुई बुक है। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और एडवांस के लिए। तो ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। आप इजीली उसके बाद में जेईई मेंस में 90 to 95 स्कोर आप कर लेंगे। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको थोड़े सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में कम है। तो अगर मैं अपनी पूरी बातों का एक ही बार में बोलूं तो यार एनसीईआरटी की केमिस्ट्री पढ़नी है, एकदम अच्छे से पढ़नी है जेईई मेंस के हिसाब से, अगर आप जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के लिए आपको दूसरी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपका मेंस में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं आ पाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।